तो दोस्तों जियो सिनेमा के ऐप पे शेखर होम नाम की एक वेब सीरीज रिलीज हो गई जिसमें हमें के मेनन और रणवीर शोरी लीड रोल्स में देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी वेब सीरीज के एंडिंग के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में होने वाले हैं सीरीज से रिलेटेड मेजर स्पॉयलर्स। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो पहले सीरीज को देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आगे बढ़ेगा। तो अगर हम सीरीज के यार लास्ट 2 एपिसोड की मेजर कहानी के ऊपर ध्यान दें तो पूरी कहानी एक वायल को ढूंढने के ऊपर है, जिस वायल में एक बायोकेमिकल वेपन है और वो वेपन अगर किसी के हाथ लग गया तो भाई वो मिनटों के मिनटों में पूरे शहर खत्म कर सकता है। तो इसी वायल को ढूंढने के ऊपर जो है पूरा लास्ट के 2 एपिसोड्स का ढांचा बेस्ड है। और हमें लास्ट के 2 एपिसोड्स के बारे में पता लगता है कि जो गुप्ता है उसने होम को बताया कि ये वायल जो है कलकत्ता में है और कलकत्ता में ही मिलेगा। एक वायल एक बॉक्स के अंदर है और वो एक कोड से खुलता है। तो जब तक वो कोड नहीं खुलेगा, वो कोड नहीं मिलेगा, तब तक वो बॉक्स नहीं खुलेगा। अगर किसी ने गलत कोड डाल दिया एक भी बार भी तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो भाई यही चीज़ को जो है आगे पकड़ते हुए हम फाइनल एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि शेखर और जेवरत जो है कलकत्ता जाते हैं। इनके पास 12 घंटे का टाइम होता है इस वायल को ढूंढने के लिए। वो सारे क्लूज इकट्ठा करते हैं और कहाँ टैगोर नाम की एक किताब भी इकट्ठा करते हैं जिसकी पोएम में क्लूज मिलते हैं, जहाँ पे उन्हें एलिमेंट और एक लोकेशन मिलती है। वो एलिमेंट के जो सिंबल्स होते हैं वो होते हैं उस बॉक्स का कोड, और लोकेशन होती है धीरे धीरे करके वो बॉक्स तक उनको लेके जाने वाली। तो एट द एंड जो बॉक्स है उन्हें उसी भवन में मिलता है टैगोर के, जहाँ पे टैगोर की जो है मूर्ति बनाई गई थी। और वहाँ पे भी वहाँ के जहाँ पे वो सार लिखा होता है उसके अंदर एक बटन होता है, वो बटन दबाते हैं जिससे उन्हें वो बॉक्स मिल जाता है। लेकिन आखिरी कहानी तक वो जब वो पहुँचते हैं तो आखिरी कहानी उन्हें लेके आती है हावड़ा ब्रिज के ऊपर। और हावड़ा ब्रिज के ऊपर शेखर अपना ये अनुमान लगाता है कि जो आखिरी एलिमेंट है, यानी कि उन्हें पहला एलिमेंट जो हाइड्रोजन मिला था, फिर कार्बन मिला था, फिर ब्रोमाइड मिला था, जो आखिरी एलिमेंट है, तो शेखर अपना अनुमान लगाता है कि आखिरी एलिमेंट NaCl है, यानी कि सॉल्ट। लेकिन ये बात जो है जेवरत को पसंद नहीं आती और जेवरत बोलता है कि नहीं यार NaCl नहीं होगा, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। और मुमताज़ के आदमी बहुत टाइम से उन लोगों का पीछा भी कर रहे होते हैं। तो शेखर बोलता है जल्दी से वो एलिमेंट डालो और जल्दी से कोड डालो, बॉक्स खोलो, वरना ये आदमी हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो जेवरत फिर भी बहुत ज़्यादा तो अनईजी हो जाता है, मतलब पैनिक करने लगता है बहुत ज़्यादा, और बोलता है नहीं NaCl कोड नहीं है, नहीं है। और हड़बड़ी में बता देता है कि NaCl नहीं, कोड है सिल्वर साइनाइड यानी कि HeCl, जो इन सब एलिमेंट्स को मिला के अगर आप एक केमिकल बनाओगे तो बहुत ज़्यादा लीथल होगा। और वो कोड डाल देता है एच और कार्बन और ब्रोमाइड और फिर HeCl यानी कि सिल्वर साइनाइड का जब वो कोड डालता है तो फाइनली वो बॉक्स खुल जाता है। और हमें पता लगता है कि ये बॉक्स जो है जिसको असल में चाहिए था वो M मुमताज़ नहीं बल्कि M हमारा जेवरत था। और उसका असली नाम भी जेवरत नहीं है, उसका असली नाम जेमिनी मौर्य है, जो बहुत टाइम से इस वायल के पीछे पड़ा था, जिसने इस केमिकल को बनवाया। जो भी मुमताज़ के भी ऊपर बॉस था, जो आर्म डीलर का जो रैकेट है वो पूरा यही चलाता था और यही एक केमिकल बनवा रहा था उन चारों साइंटिस्ट से, ताकि केमिकल जो है ब्लैक मार्केट में बेच के बहुत सारा पैसा कमा सके। लेकिन उन्होंने ही तीनों साइंटिस्ट को मारा क्योंकि अजय गुप्ता जो है पैसे के लालच में आ गया था और वो भागने लगा था। और अजय गुप्ता ने जो है वो वायल छुपा दी थी। और ये जो जेमिनी मौर्य है ये बहुत साल से जानता था कि ये वायल सिर्फ शेखर ही खोल सकता है। तो ये शेखर का भरोसा जीतने के लिए वहाँ पे आया। और लोनपुर में जब पता लगा कि शेखर रहता है तो इसने अपनी आइडेंटिटी बदली, जेवरत बन गया ये जेमिनी होम से। इसने शेखर का भरोसा जीता और उसको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। और एट द एंड उसको कन्विंस कर लिया कि तुम मेरे साथ आओ, इस वायल को खोलो और ये केमिकल जो मुझे मिल जाए। वो बोलता है शेखर को कि देखो तुम अच्छे डिटेक्टिव हो लेकिन यू आर नॉट एज गुड एज मी। और इसमें हमें आगे तो पता लगने वाला था कि शेखर इतनी आसानी से हारने वाला तो है नहीं। तो हमें फिर रिवील पता लगता है कि शेखर को बहुत पहले से पता था कि M मुमताज़ नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि अजय गुप्ता ने उसे पहले ही बता दिया था कि मुमताज़ मेन जो है बॉस नहीं है, मुमताज़ को सारी चीज़ें नहीं पता और उसके ऊपर भी डिफरेंटली कोई है। तो अपनी लोकेशन शेखर जानबूझ के लीक करवाता है ताकि उसे पता है कि ढूंढता ढूंढता उसे कोई तो आएगा। और वहाँ पे फिर जो है जेवरत अपनी आइडेंटिटी बदल के आता है और वो एक गलती ये कर देता है कि भाई वो अजय गुप्ता का पूरा नाम ले लेता है बातों बातों में केस के अंदर, जबकि शेखर ने आज तक कभी भी अजय गुप्ता का पूरा नाम लिया ही नहीं, उसने हमेशा गुप्ता कह के ही रेफर किया है। और वो फिर एक और चीज़ बताता है कि भाई ये जो वायल में तुमने जो पकड़ा हुआ है ना, ये असल में वो केमिकल भी नहीं है। और वो उसे तोड़ के फेंक देता है और बताता है कि करेले का जूस है। और शेखर अपनी सारी कहानी बताता है कि भाई उसने ऐसा ऐसा किया, उसे बहुत पहले से पता था कि मुमताज़ नहीं है। और जो आदमी पकड़े होते हैं मुमताज़ ने वहाँ लोनपुर में, उनको भी जो है बैकअप प्रोवाइड हो जाता है। और शेखर अपने आदमी भेज देता है, अपने भाई को भेज देता है और वो एच को और लाहा को सबको वहाँ से बचा लेता है जो भी उस कैफ़े में होते हैं। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि भाई शेखर जो है वो केस जीत जाता है। शेखर ने सारी प्लानिंग M को पकड़वाने के लिए की थी, क्योंकि M सिर्फ एक नाम था और M को किसी ने देखा नहीं था। और शेखर फाइनली अपने दिमाग से इतने टाइम के बाद जो है M को पकड़ लेता है
और एम को पकड़ के निकाल लेता है, ढूंढ लेता है। और एट द एंड कुछ सिनेरियो ऐसा बनता है कि हाथापाई में उनका एक झगड़ा हो जाता है, जहाँ पे एम जो है नीचे हावड़ा ब्रिज से लटक जाता है और वो अपने साथ शेखर को भी खींच लेता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। और हमें कुछ टाइम बाद ऐसा सीन दिखाया जाता है कि हमें ये प्रिज्यूम करवाया जाता है कि शेखर जो है वहाँ पे नहीं बच पाया और एम वहाँ से कूद के भाग गया, क्योंकि शेखर को स्विमिंग नहीं आती थी। लेकिन हम सबको पता है कि भाई ऑफ कोर्स शेखर नहीं मरा है, क्योंकि इस मेन कैरेक्टर को जो कि इतना स्मार्ट दिखाया है पूरे 6 एपिसोड के अंदर, वो ऐसे ही डूब के मर जाए ऐसा नहीं हो सकता। शेखर ने ऑफ कोर्स कोई ना कोई तरकीब निकाल के वहाँ से बच निकलने की प्लानिंग कर ली होगी और वो भागे होगा। और ये चीज़ हमें एट द एंड में इसकी हिंट मिल भी जाती है, क्योंकि शेखर की जो ऑफ कोर्स जो नई नई एक माशुका होती है हमारी, जिसमें रसिका दुग्गल ने जिसका कैरेक्टर प्ले किया है, जिसने उसको वो जुजोबा ऑयल दिया होता है एपिसोड 3 या फिर 4 के एंड में, वो सौंदो कटा वाले एपिसोड में वो जुजोबा ऑयल का जो डब्बा है वो उसको अपनी गाड़ी में मिलता है और इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि ऑफ कोर्स शेखर इज़ अलाइव और वो जिंदा है। एक्चुअली उसका असली नाम भी शेखर नहीं होता, उसका असली नाम भी कुछ और होता है। और एट द एंड यही देखने को मिलता है हमें 6 एपिसोड में। और सीज़न 2 ऑफ कोर्स आ सकता है, क्योंकि हमें एम की कहानी पे कोई प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया गया और हमें ये भी बताया गया है कि वो जो वायरस है वो शेखर ने बहुत पहले ही अपने भाई को दे दिया था और उसके भाई के पास किसी जगह में वो जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा सेफली रखा हुआ है। अब वो वायरस के पीछे जो है एम वापस आ सकता है सीज़न 2 में, शेखर हमें और नए सेल्फ केसेस जो है सॉल्व करते हुए दिख सकता है। और ये जो अंडरलाइनिंग एक प्लॉट चल रहा है इस केमिकल वायरस वाला, इसको भी पूरा किया जा सकता है। तो सीज़न 2 की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, ये सब डिपेंड करेगा सीज़न 1 के रिस्पॉन्स पे। सीज़न 1 को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो सीज़न 2 डेफिनेटली आएगा। बाकी आपको ये सीरीज़ कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। के मैनन की परफॉर्मेंस, रणवीर शोरी की परफॉर्मेंस, बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद उनकी पहली सीरीज़ है, यानी कि जब वो बिग बॉस के घर में थे तो गोदरा नाम की उनकी ऑलरेडी एक मूवी आई थी थिएटर्स में, वो थिएटर्स में तो नहीं चली, लेकिन बिग बॉस से बाहर आने के बाद ये जो पहली सीरीज़ है जिसमें वो फीचर हुए हैं, हालांकि इन्होंने इसको शूट तो बहुत पहले कर लिया होगा, लेकिन स्टिल उनको खुद से इसको प्रमोट करने का भी मौका मिला क्योंकि वो घर के बाहर ही थे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।